हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। जुर्म, राजनीति, आतंकवाद और साजिश की खबरों के बीच थोड़ा वक्त अच्छी खबरों को भी दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तान का एक लौता पॉजिटिव शो, शाबाश इंडिया। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको उन होनहारों से मिलवाते हैं जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े आविष्कार करते हैं और जो सही मायने में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए एक बेहद खास बाइक, एक ऐसी बाइक जो देगी दिव्यांगों को रफ्तार। साथ ही आपको दिखाएंगे एक ऐसा तरीका जिससे आप 1 रुपए में कर पाएंगे 10 किलोमीटर का सफर। और देखिए एक नन्हे होनहार ने कैसे निकाला एक बहुत बड़ी दिक्कत का बहुत ही आसान उपाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक नया शब्द दिया, दिव्यांग, यानी ऐसे लोग जिनके पास अतिरिक्त शक्ति है। लेकिन इस अंदरूनी ताकत के बावजूद कई सारे ऐसे काम हैं जो दिव्यांग लोग नहीं कर पाते, जैसे बाइक चलाना। अब हमारे ही मुल्क के एक शख्स ने एक ऐसी बाइक बनाई है जो खास तौर पर दिव्यांगों के लिए है, यानी एक ऐसी बाइक जिसे वो लोग भी चला सकते हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है। कुछ बरस पहले अमेरिका के एक शख्स ने ये बाइक बनाई जिसे पूरी दुनिया में शाबाशी मिली। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बाइक दूसरों से कुछ अलग है और इसे पैर से नहीं बल्कि हाथ से ऑपरेट किया जाता है। मतलब ये कि ये बाइक ऐसे लोगों के लिए है जो पैरों से दिव्यांग हैं। इस बाइक को दशक का सबसे शानदार आविष्कार माना गया। लेकिन अब जरा इस हिंदुस्तानी से मिलिए। नाम है अनीस अहमद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहते हैं और पेशे से वेल्डर हैं। वैसे तो अनीस के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा करिश्मा किया है कि डिग्री वाले भी हैरान रह जाएं। अपने हुनर से अनीस ने एक ऐसी बाइक बनाई है जो किसी अजूबे से कम नहीं है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो हाथों से मोहताज हैं, यानी इस बाइक की सवारी के लिए हाथों की कोई जरूरत नहीं। जिसके हाथ नहीं उसके लिए आज तक कोई कंपनी ने कोई ऐसा आविष्कार नहीं करा है जो जिसके हाथ ना हो वो चला सके। उसके लिए हमने एक छोटी सी 3 पहियों की एक बैटरी वाली रिक्शा बनाई है, गाड़ी बनाई है, जिसे सिर्फ पैरों से ही कवर करते हैं। ब्रेक भी पैरों में ही है और रेस भी पैरों में ही है, सब काम पैरों से ही करते हैं। करीब 2 फीट लंबी इस बाइक को पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाइक बिजली से चलती है। यानी एक बार बाइक की बैटरी को चार्ज किया तो पूरे दिन की सवारी मुफ्त। इसे बनाने में अनीस को 3 महीने का वक्त लगा और लागत आई करीब 20,000 रुपए। नई नई तकनीक खोजना, नई नई सवारी डिजाइन करना अनीस का शौक भी है और पेशा भी। अपने गैराज में अनीस कई बार ऐसे करिश्मे कर चुके हैं जो लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। जी, मैंने लगभग 24 बार बना चुका हूँ, जिसमें मेरी गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है जो। और ये मेरी अभी एक मैंने ब्लू कलर की अभी बनाई है, ये लेटेस्ट मॉडल बनाया है, इसका नाम दिया है मैंने मेरी जीप। कुछ वक्त पहले अनीस ने एक मिनी जीप भी डिजाइन की थी जिसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया था। लेकिन ये जीप इतनी मशहूर हुई कि अनीस को ये जीप बनाने के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। हर विकलांग जिसके अरमान है वाहन चलाने का वो नहीं चला सकता, मगर इस वाहन को चला के वो उसको किस चीज़ की कसर पूरी नहीं रहेगी। वो कहेगा कि मैंने भी वाहन चलाया है, भले ही हाथ ना हो, उसके हाथ में बनूंगा। अनीस चाहते हैं कि उनका यह आविष्कार पेटेंट हो जाए ताकि वो अपने हुनर को एक ब्रांड की शक्ल देकर बाजार में उतार सकें। मैं कल एक फिल्म देखने गया और 10 मिनट तक सिनेमा हॉल में बैठने के लिए सीट तलाशता रहा। आई एम श्योर मेरी तरह आपने भी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी, लेकिन सवाल ये कि क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए हम जब भी सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम या फिर
स्टेडियम में पहुंचे तो हमें पता चल जाए कि कहां पर और कौन सी सीट खाली है। वेल, ये हल है और इसका हल निकाला है हमारे ही देश के एक नन्हे होनहार ने। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। चार पाए, एक छोटी सी सीट, साधारण सा डिजाइन और आम बनावट। इस कुर्सी को देखकर शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खास क्या है। पर शायद अब तक आपकी नजर इस कुर्सी में लगी इन एलईडी लाइट्स पर नहीं पड़ी, जो इन कुर्सियों को बाकी कुर्सियों से बिल्कुल अलग बनाती है। एक सबसे अलग स्मार्ट चेयर। अब आप पूछेंगे कि स्मार्ट कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। स्टेडियम में कोई मैच हो या किसी ऑडिटोरियम में कोई खास कार्यक्रम या फिर थिएटर में आपकी पसंदीदा फिल्म, ऐसी किसी भी जगह पर हम सबसे पहले अपने लिए बैठने की जगह तलाशते हैं। लेकिन बड़ी जगह, भीड़ और कई बार अंधेरी की वजह से हमें खाली सीट के बारे में पता ही नहीं चल पाता। सीट तलाशने के चक्कर में हमें तो परेशानी होती ही है, साथ ही दूसरों का मजा भी किरकिरा हो जाता है। लेकिन यह आविष्कार इस सारी परेशानी को दूर कर सकता है। सिनेमा हॉल में जो लोग टॉर्च दिखा के बताते हैं कि यहाँ पे सीट है हमारी, वहाँ पे सीट है, तो वो सब जो है वो बंद हो जाएगा और लोगों को डिस्टर्ब जो होता था वो कम हो जाएगा। ये कुर्सियां काम कैसे करती हैं, ये जानने से पहले आपको मिलवाते हैं इनको बनाने वाले होनहार इनोवेटर राहुल से। राहुल को ऐसी कुर्सी बनाने का आइडिया तब आया जब उन्हें खुद कई बार ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। मैं एक लेक्चर में गया था, तो वहाँ पे जो लेक्चरर थे वो हमेशा बता रहे थे कि अगर किसी के बाजू में सीट खाली हो तो प्लीज़ हाथ ऊपर कीजिए। तो वहाँ पे दूसरों के जैसे मुझे भी एक स्पार्क मिला कि एक इंडिकेशन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और मैंने आइडिया छोड़ दी थी। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि स्कूल में इंस्पायर अवार्ड की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आ गई, और फिर सोचा कि आइडिया सिंपल हुई तो क्या हुआ, ठीक है कुछ नया है तो बना लेंगे। राहुल ने इस परेशानी का बहुत ही आसान लेकिन कारगर हल निकाला है। इन कुर्सियों में लगी एलईडी लाइट्स तब तक जलती रहती हैं जब तक ये कुर्सी खाली होती है, और जैसे ही कोई शख्स इन कुर्सियों पर बैठता है तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। यानी अब आप दूर से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी चेयर खाली है और कौन सी नहीं। यहाँ पे मैंने एक ऑप्टो सेंसर यूज़ किया है जो आईआर रेस पे वर्क होता है। जो अब तक यहाँ पे दो पार्ट्स है उस सेंसर में, एक आईआर ट्रांसमीटर और आईआर रिसीवर। तो जब तक ट्रांसमिटेड रेज रिसीवर को नहीं मिलेंगे तब तक ये जो एलईडी स्ट्रिप होगी वो ग्लो होगी और हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीट खाली है। ये तकनीक कैसे काम करती है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल इन चेयर्स में बैठने की जगह पर एक ऑप्टोमीटर लगाया गया है जो किसी के बैठने पर मशीन को सिग्नल भेजता है और एलईडी लाइट्स बंद हो जाती हैं। राहुल ने अपने इस आविष्कार को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसे सूरज की रोशनी के अनुसार एडजस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी आप इसे बाहर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम खूबियों के बाद ये जानना भी अहम है कि बड़े बड़े स्टेडियम और ऑडिटोरियम्स में इस तकनीक का इस्तेमाल कितना खर्चीला होगा। मैंने यहाँ पे दो चेयर्स बनाए हुए हैं। तो ये जो चेयर है इसका सेंसर जो है वो किसी भी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड नहीं करता, सनलाइट हो या अंधेरा हो, ये अपना अपना वर्क होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा महंगा है, 400 रुपये पर चेयर। और जो दूसरी चेयर है वो एलडीआर सेंसर है, वो उसे एडजस्ट करना पड़ता है सनलाइट के मुताबिक। तो जब सनलाइट ज़्यादा हो तो वो वर्क होगा कि नहीं गारंटी नहीं दे सकते, तो इसीलिए वो 100 रुपीज़ पर चेयर ऐसा कॉस्ट है। तो देखा आपने कैसे एक नन्हे होनहार ने अपनी सूझबूझ से उस परेशानी का हल निकाल लिया जिससे हम सब ही कभी न कभी जूझते आए हैं। ऐसे ही होनहारों की वजह से तो कहा जाता है शाबाश इंडिया। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में हम आपको जिन होनहारों से मिलवाते हैं उन्हें देखकर दिल यही कहता है कि वाकई हम हिंदुस्तानी कितने कमाल के हैं। अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं होता। अब मैं जो आविष्कार आपको दिखाने जा रहा हूं वो बेहद खास है। हो सकता है उसको देखकर आपके बच्चों का दिल मचल उठे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद घर का पुराना सामान उठाएं और किसी वैज्ञानिक जुगत लगाने में जुट जाएं। ये चीज़ है ही इतनी खास।
और ख़ास बात ये भी है कि इसे किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, बल्कि आपके और मेरे जैसे एक आम हिंदुस्तानी ने बनाया है। देखिए। ये है सेगवे। आजकल विदेशों में काफी धूम मचा रहा है। हिंदुस्तान के बाजारों में भी सेगवे की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेगवे स्कूटर की कीमत क्या है? इसकी कीमत है 35 से 50 हजार रुपए के बीच। लेकिन देश के एक होनहार ने आपके लिए एक ऐसी ही चीज बनाई है। ये सेगवे तो नहीं है, लेकिन सेगवे से सस्ता भी है और कारगर भी। इसे आप देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्केटबोर्ड भी कह सकते हैं और इसे बनाया है जबलपुर के रहने वाले अमिताभ श्रीवास्तव ने। अब जरा इस स्केटबोर्ड की खासियत देखिए। स्केटबोर्ड बैटरी से चलता है, यानी एक बार आप इस पर सवार होंगे तो मंजिल पर जाकर ही रुकेंगे। आप देख सकते हैं कि अमिताभ के हाथों में एक रिमोट कंट्रोल भी है, जिसके जरिए इस स्केटबोर्ड को दिशा और रफ्तार दी जा सकती है। मैंने स्केटबोर्ड में एक 120 वॉट बैटरी डाली है, तो उससे मुझे तकरीबन 15 किलोमीटर रेंज मिलता है। और 15 किलोमीटर रेंज में मैं 30 किलोमीटर्स पर आवर मैक्सिमम स्पीड पे जा सकता हूँ हाईवे पे। वैसे ये छोटा सा स्केटबोर्ड आपके लिए बड़े काम की चीज साबित हो सकता है। घर से मेट्रो स्टेशन जाना हो या बस स्टॉप से दफ्तर और घर जाना हो, ये स्केटबोर्ड आपके लिए आराम की सवारी साबित हो सकती है, वो भी बिना किसी खर्च के। इस स्केटबोर्ड का वजन भी सिर्फ 1.5 किलो है, यानी आप इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। स्केटबोर्ड ऑब्वियसली एक सही चॉइस था, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट चीज़ है जो कि आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, प्लेन में लेके जा सकते हैं, ट्रेन में लेके जा सकते हैं। रही बात खर्च की, तो अमिताभ ने इस स्केटबोर्ड बनाने के लिए विदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी कीमत 20,000 रुपए के आसपास तक पहुंच गई। लेकिन अमिताभ की माने तो अगर भारतीय सामान को जोड़कर ये स्केटबोर्ड बनाया जाए तो बाजार में इसकी कीमत करीब 15,000 रुपए होनी चाहिए। इस प्रोटोटाइप में मुझे तकरीबन 20 से 25,000 रुपए लगे, लेकिन अगर मेरे ख्याल से इसको इंडियन प्रोडक्ट से बनाया जाए तो 15,000 रुपए में ये प्रोडक्ट आ सकता है। इस स्केटबोर्ड को बनाने के लिए जिस छोटी सी बैटरी का इस्तेमाल किया गया है वो बेहद ताकतवर है, इतनी ताकतवर कि उससे किसी ट्रक का इंजन भी स्टार्ट हो सकता है। अमिताभ के मुताबिक अगर एक बार इस स्केटबोर्ड को चार्ज कर लिया जाए तो आप 15 किलोमीटर तक सवारी कर सकते हैं, यानी प्रति किलोमीटर इसकी लागत होगी करीब 10 पैसे। अमिताभ चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने स्केटबोर्ड को बाजार में लाएं, ताकि देश के लाखों करोड़ों लोग इसका फायदा उठा सकें। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही, लेकिन आप शाबाश इंडिया हफ्ते में 3 बार देख सकते हैं। शनिवार रात 8:30 बजे, रविवार सुबह 10:30 बजे और शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे। आप शाबाश इंडिया देखते रहिए और इसी तरह से आविष्कार करते रहिए। और हाँ, अपने उन आविष्कारों के बारे में हमें जरूर बताइए, ताकि हम उनको भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabaashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।